अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 में आपको देखिए आउटपुट गिवन है और कीमत आपको गिवन है। आपको टी आर, ए आर और एम आर फाइंड आउट करना है। टी आर का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं P इंटू क्यू। टी आर का फॉर्मूला हम लगा देते हैं P इंटू क्यू। तो हम 8 इंटू 0 करते हैं तो 0 आ जाता है। 8 इंटू 1 करेंगे 8 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56 और 8 8 ज़ा 64। इस तरीके से हमने यहाँ पे टी आर फाइंड आउट कर लिया और एवरेज रेवेन्यू हमें फाइंड आउट होता है। टी आर में से हम डिवाइड कर देते हैं हमारा क्यू। टी आर हमारा 0 है, डिवाइड करेंगे 0 तो यहाँ पे हमारा अपरिभाषित आ जाता है या 0 आ जाता है। सेम 8 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर 8 आ जाता है। सेम इसी तरीके से 2 डिवाइडेड बाय 2 8 ज़ा 16 और आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। ए आर का हमारा आ जाएगा सेम 3 8 ज़ा 24, 4 8 ज़ा 32, 5 8 ज़ा 40, 6 8 ज़ा 48, 7 8 ज़ा 56 और 8 8 ज़ा 64। हमारा ए आर यहाँ पे आ गया है। एम आर का फॉर्मूला होता है टी आर का चेंज डिवाइड करना है आपको क्यू के चेंज से। तो सबसे पहले ऊपर हम अपरिभाषित कर देते हैं। इसके बाद हम जो चेंज होता है 8 और 0 का चेंज है हमारा 8 और 1 और 0 का चेंज है हमारा 1, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, आंसर हमारा आता है 8। सेम 16 और 8 का चेंज है 8 और 2 और 1 का चेंज है 1, दोनों को डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 8। 24 और 16 का चेंज है हमारा 8 और 3 और 2 में डिफरेंस है, चेंज है हमारा 8, तो दोनों को डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 8। सेम 32 और 24 का डिफरेंस है 8 और 4 3 का डिफरेंस है 1, आंसर आता है दोनों को डिवाइड करने पर 8। 40 और 32 का डिफरेंस है 8, 5 और 4 का डिफरेंस है 1, दोनों को डिवाइड करने पर आंसर आता है 8। 48 और 40 का डिफरेंस है 8, 6 और 5 का डिफरेंस है हमारा 1, दोनों को डिवाइड करने पर आंसर आता है 8। 56 और 48 का डिफरेंस है 8, 7 और 6 का डिफरेंस है 1, दोनों को डिवाइड करने पर आंसर आ जाता है 8। इसी तरीके से 64 और 56 का डिफरेंस है 8, 8 और 7 का डिफरेंस है 1, दोनों को डिवाइड करने पर हमारा आंसर आ जाता है 8। इस तरीके से हम एम आर फाइंड आउट कर लेते हैं। आगे सेम इसी तरीके से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में हम करते हैं। देखिए प्राइस हमें गिवन है, आउटपुट हमें गिवन है, टी आर हमें फाइंड आउट करना है। टी आर का फॉर्मूला होता है हमारा P इंटू क्यू। तो P इंटू क्यू के फॉर्मूले से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 0 ज़ा 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 4 24, 7 इंटू 5 35, 8 इंटू 6 48, 9 इंटू 7 63 और 10 इंटू 8 80। इस तरीके से आपने यहाँ पे टी आर फाइंड आउट कर लेना है। स्टूडेंट पार्ट 4 के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रैक्टिकल हम करने जा रहे हैं। आपके यहाँ पे है देखिए P1 आपको 10 गिवन है, P2 आपको 12 गिवन है, Q1 आपको 100 यूनिट्स गिवन है और Q2 आपको 150 यूनिट्स गिवन है। आपको ES फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ES इज इक्वल टू डेल Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल P, यानी डेल Q का यहाँ पे हमारा डिफरेंस है 50 का, हम यहाँ 50 लिख देते हैं। अपॉन Q लिखना है, Q यानी Q0 यानी प्रारंभिक Q हमारा 100 है, हम लिख देते हैं। प्रारंभिक कीमत हमारी 10 है, हम लिख देते हैं। डेल P हमारा दोनों का चेंज है, यहाँ पे 2 है। इसे हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आता है 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2.5 यानी ES हमारी हो जाती है यहाँ पे 2.5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट आपके पास P1 5 है, P2 15 है, Q1 100 है, Q2 आपके पास 500 है। आपको ES फाइंड आउट करना है। सेम हम वही वैसे ही क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला पुट करते हैं P अपॉन डेल P। ES फाइंड आउट करने के लिए डेल Q हमारा है चेंज 400, Q हमारा है 100 इंटू P हमारा है 5 और डेल P इन दोनों का डिफरेंस हमारा है 10। इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 यहाँ कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, तो ES हमारा आंसर आता है 2। ES यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी यहाँ पे हो जाती है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूर्ण प्रतिस्पर्धी बाजार में वस्तु की कीमत
पी यानी कि 20 है, जो कि सभी में सेम रहेगी। तो आपको टी आर और एम आर क्या है ये फाइंड आउट करना है, यानी टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आपको फाइंड आउट करने हैं। पी हमें गिवन है तो हम यहाँ पे पी का भी कॉलम एक बना लेते हैं, जिसमें हर यूनिट पे यानी कि 0 1 2 3 यूनिट पे हम इसे सेम ही लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद हमें टी आर फाइंड आउट करना है। टी आर हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारा फॉर्मूला है P इंटू क्यू, यानी हम 10 इंटू 0 करेंगे तो ये 0 आएगा। 10 इंटू 1 करते हैं 10 आएगा। 10 इंटू 2 करेंगे 20 आएगा। 10 इंटू 3 करते हैं 30 आएगा। एम आर हम फाइंड आउट करते हैं डेल टी आर अपॉन डेल क्यू, यानी कि टी आर और को डिवाइड करेंगे क्यू के जो डिफरेंस है उससे। ठीक है, टी आर के डिफरेंस को क्यू के डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले तो ऊपर एम आर अपरिभाषित रहता है, क्योंकि कोई भी उत्पादन नहीं होगा तो कोई भी संप्राप्ति प्राप्त नहीं होगी। इसके बाद 10 और 0 का जो डिफरेंस है उसमें 10 आता है, 1 और 0 के डिफरेंस में 1 आता है। दोनों के डिफरेंस को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर यहाँ 10 आ जाएगा। सेम 20 और 10 का डिफरेंस हमारा 10 का आता है। 2 और 1 का डिफरेंस 1 आता है। इसके डिफरेंस को डिवाइड करते हैं, आंसर 10 आ जाएगा। सेम 30 और 20 का जो डिफरेंस है 10 है। 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, तो दोनों को डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर 10 आ जाएगा। इस तरीके से हम एम आर और टी आर फाइंड आउट कर लेंगे, जबकि हमें क्वांटिटी और प्राइस यहाँ पे गिवन होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाज़ार पूर्ति वक्र हम बनाते हैं, उसी आधार पे बाज़ार पूर्ति तालिका यहाँ बनी हुई है, जिसमें आपको यहाँ प्राइस गिवन है और SS1 यानी सप्लाई, एक फर्म की सप्लाई गिवन है। SS2 दूसरी फर्म की सप्लाई गिवन है। आपको बाज़ार पूर्ति ज्ञात करनी है। हमें कुछ नहीं करना होता है, हम जितने भी SS हमको गिवन है SS1 और SS2 इन्हें जोड़ देंगे। यदि हमें 3 भी गिवन है उसे हम भी जोड़ देंगे। प्राइस का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, आप इसे अपनी कैलकुलेशन में शामिल नहीं करेंगे। इसे आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है। प्राइस को हटा दीजिए, 0 और 0 को ऐड कीजिए, यहाँ पे आपका 0 आ जाता है। 2 और 1 को ऐड करेंगे, आपका आंसर 3 आ जाएगा। 4 और 2 को ऐड करते हैं, 6 आपका आंसर आता है। 6 और 3 को ऐड करते हैं, आपका आंसर 9 आता है। 8 और 4 को ऐड करते हैं, आपका आंसर 12 आ जाता है। 10 और 5 को ऐड करते हैं, आंसर आपका 15 आ जाता है। 12 और 6 को ऐड करते हैं, आपका आंसर 18 आ जाता है। इस तरीके से आप SSM फाइंड आउट कर लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको गिवन है, ध्यान से देखिए। P1 आपको गिवन है, P2 आपको गिवन है, Q1 आपको फाइंड आउट करना है और Q2 में आपको क्या गिवन है, 15 गिवन है, जो कि साफ साफ लिख रहा है कि इतनी बढ़ जाती है, यानी पहले कुछ भी थी लेकिन इतनी बढ़ जाती। तो ये ऑलरेडी आपको चेंज यहाँ पे दिया हुआ है, यानी ये डेल क्यू आपको दिया गया है। तो यहाँ पे मैं Q2 नहीं लिखती हूँ, इसे मैं डेल क्यू बता देती हूँ, क्योंकि बढ़ जाती है। लैंग्वेज देखिए, बढ़ जाती है, यानी पहले क्या थी लेकिन अब चेंज होकर ये क्या हो गई है, तो ये चेंज होकर 15 हो गई है। पहले जो थी हमें पता नहीं, अब कितनी चेंज हुई है ये हमें पता नहीं, लेकिन बढ़ने के बाद ये हो जाती है 15। तो यहाँ पे हमें जो गिवन है ES, उसे तो हम यूँ क्यों सेम लिख देंगे, डेल क्यू की जगह हम 15 लिखते हैं। Q1 हमारा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ हम Q1 लिख देते हैं, जो कि हमें दिया हुआ ही नहीं है। इंटू P1 हमारा 5 है प्रारंभिक कीमत, और डेल P यानी दोनों में अंतर हमारा 15 है, हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं। 15 से 15 हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाता है 0.5 इंटू 5 अपॉन Q1। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारा आता है Q1 इजिकल, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आता है 5 इंटू 1। Q1 को फाइंड आउट करने के लिए 0.5 हम नीचे उतार देते हैं डायरेक्ट। इस पॉइंट को हटाते हैं तो एक 0 ऊपर आ जाता है, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 10 हमारा आ गया। 10 यूनिट्स हमारा आंसर आता है, यानी Q1 हमारा यहाँ पे था 10, जो कि हम इधर लिख देते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, 10 रुपये बाज़ार कीमत पे एक फर्म निर्गत की 4 इकाइयों की पूर्ति करती है, यानी P1 आपका 10 है और P1 आपका 10 है और Q1 आपका 4 है। बाज़ार कीमत बढ़कर 30 रुपये हो जाती है। बाज़ार कीमत बढ़कर 30 रुपये हो जाती है और P2 आपका यहाँ पे हो जाएगा 30 रुपीज़। फर्म की पूर्ति की कीमत लोच आपको 1.25 गिवन है, तो नई कीमत पर फर्म कितनी मात्रा की आपकी पूर्ति करेगी, यानी ES हमें गिवन है और Q2 हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम फॉर्मूला अपना यहाँ पे लगा देते हैं, ES इजिकल टू डेल Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल P।
इज इक्वल टू ई एस हमारा है 1.25 डेल क्यू, यानी इनमें जो चेंज हो रहा है वो देखिए, पहला तो क्यू आपका 4 गिवन है जो आपने एज इट इज़ लिख दिया है। डेल क्यू आपका कुछ चेंज क्या है आपको पता नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट डेल क्यू ही लिख दीजिए। इनटू पी आपका 10 है और डेल पी यानी चेंज आपका 20 है। इस तरीके से हम थोड़ा यहीं पे सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं। 1.25 इंटू डेल क्यू, 4 2 ज़ा 8 यहाँ पे आ जाता है। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर डेल क्यू हम इस तरफ लिख देंगे इज इक्वल टू 1.25 इंटू 8 आता है 1.25 इंटू, जब हम 8 को सॉल्व करते हैं तो ये हमारा यहाँ पे पॉइंट को हटा के आप चाहे तो 0 लगा सकते हैं। आपका यहाँ पे आ जाता है 100। जब आप इसे सॉल्व करते हैं, जैसे 5 2 ज़ा 10 0, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, दोबारा 5 से कैंसिल हो गया, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 4 से 8 कैंसिल होता है, 4 2 ज़ा 8। तो इधर आपका 5 बचेगा, इधर 2 बचेगा, यानी कि आपकी कितनी आ गई 10 यूनिट्स। यहाँ पे आपकी डेल क्यू है 10 यूनिट। हेलो स्टूडेंट, पार्ट 4 के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 हम कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे हमको दिया गया है और प्राइस यहाँ पे दी गई है जिसकी हमको सप्लाई फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो देखिए, सप्लाई फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास P1 है और P2 है। यहाँ पे हमको Q1 और Q2 फाइंड आउट करना है। तो Q1 और Q2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल रेवेन्यू हमें दिया है तो टोटल रेवेन्यू में से हम प्राइस को लेस डिवाइड कर देंगे। तो 50 डिवाइडेड बाय जब हम 10 करेंगे, यानी कि 50 में से 10 का भाग लगाएंगे तो हमारा सप्लाई आ जाएगा 5, यानी कि जो आपका टोटल रेवेन्यू है उसमें से आप प्राइस को डिवाइड कर देंगे तो आपका सप्लाई आ जाता है 5। फिर से 150 में से हम 15 को डिवाइड कर देते हैं, भाग लगा देते हैं, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सप्लाई 150 डिवाइडेड बाय 15, तो हमारा आ जाता है 10, यानी Q1 हमारा 5 है और Q2 हमारा 10 है। P1 हमारा 10 है और P2 हमारा 15 है। हमें क्या करना है, हमें पूर्ति की कीमत लोच ज्ञात करनी है, यानी कि ES फाइंड आउट करना है। ES का फॉर्मूला हम लगा देंगे डेल Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल P। यहाँ पे डेल Q का मतलब है कि डेल Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 का डिफरेंस, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, और डेल P का मतलब है P2 और P1 का डिफरेंस। ठीक है, हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं ES यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डेल Q इन दोनों का डिफरेंस आपका है 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 अपॉन Q1 यानी प्रारंभिक जो हमारी यूनिट है वो कितनी है हमारी 5, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5 इंटू P यानी प्रारंभिक कीमत जो कि हमारी है 10, हमने यहाँ पे लिख दी। डेल P यानी P में चेंजेस, यानी P1 और P2 का चेंजेस हमारा आ रहा है यहाँ पे 5, हम यहाँ लिख देंगे 5। यहाँ पे हम इन्हें कैंसिल कर देते हैं, इस 5 से ही कैंसिल हो जाएगा, हमारा ES आ जाता है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे ES हम लिख देंगे 2, जो कि पूर्ति वक्र की कीमत लोच इकाई से अधिक है, यानी ये इकाई से अधिक है। इस तरीके से आप इस आंसर को कंप्लीट करते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें P1 आपको 5 है, P2 आपकी 20 है, Q1 आपको फाइंड आउट करनी है, Q2 आपकी 15 है। यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना होता है वो हमें गिवन है ES 0.5 हमारा गिवन है। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ES इज इक्वल टू डेल Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल P। इसके बाद ES आपको गिवन है 0.5 इंटू डेल Q। आप डेल Q फाइंड आउट नहीं कर सकते यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे डेल Q आपका कोई भी डिफरेंस नहीं बैठ रहा है यहाँ पे।
वस्तु की कीमत 10 रुपये हमको दी गई है, जो कि सब में समान रहेगी। प्रत्येक उत्पादन स्तर पर लाभ की गणना हमें करनी है और लाभ अधिकतम निर्गत स्तर भी हमें ज्ञात करना है, यानी ऐसी क्वांटिटी हमें पता करनी है जिसमें लाभ ज़्यादा हो। देखिए Q यानी कि क्वांटिटी हमको दी गई है और टोटल कॉस्ट हमें दी गई है। इस हमें प्राइस भी गिवन है जो कि हमारी 10 रुपये है, तो हम यहाँ पे सब जगह 10 रुपये लिख देते हैं। 0 पे भी 10, 1 पे भी 10, 2 पे भी 10, 3 पे भी 10, 4 पे भी 10, 5 पे भी 10, 6 पे भी 10, 7 पे भी 10, 8 पे भी 10, 9 पे भी 10 और 10 पे भी 10, यानी प्राइस है फिक्स्ड। अब हम टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला हमारा होता है P इंटू Q, यानी P से हम Q को इंटू कर देते हैं। 10 0 0, यानी टोटल रेवेन्यू हमारा पहला आ जाता है 0। नेक्स्ट 10 इंटू 1 10, नेक्स्ट रेवेन्यू आता है हमारा 10। इसी तरीके से आगे करते जाएंगे। 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 6 60, 10 इंटू 7 70, 10 इंटू 8 80, 10 इंटू 9 90 और 10 इंटू 10 100। इस तरीके से हमने टोटल रेवेन्यू भी फाइंड आउट कर लिया। प्रॉफिट का फॉर्मूला था हमारा टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट हमको घटानी है, माइनस करनी है। TR हमारा ये है, टोटल कॉस्ट हमारी ये है, तो 0 में से हम 5 को लेस कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाता है माइनस का 5, यानी कि हमें लॉस हो रहा है। सेम 10 में से 15 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आता है माइनस का 5, यानी यहाँ पे भी हमें लॉस हो रहा है। 20 में से 22 हम लेस कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे भी हमें लॉस हो रहा है। 30 में से 27 हम लेस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे 3, यानी यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है। सेम 40 में से 31 जब हम लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9। 50 में से 38 जब हम लेस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 12। 60 में से 49 हम लेस करते हैं, हमारा आंसर आता है 11, हमारा आंसर आता है 7। 80 में से 81 हम लेस करते हैं तो आंसर आता है हमारा लॉस में माइनस का 1। 90 में से 101 हम लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है लॉस में 11। और 100 में से हम 123 लेस करते हैं तो हमारा आंसर आता है लॉस का -23। इस तरीके से हम प्रॉफिट भी फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमसे पूछा गया था कि लाभ अधिकतम निर्गत स्तर, यानी वो क्वांटिटी पता करनी है जहाँ पे लाभ हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। तो हम प्रॉफिट में देखेंगे कि हमें कहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है, तो 12 पे हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है और इस 12 की हमारी क्वांटिटी है Q, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि जो लाभ अधिकतम निर्गत स्तर है वो है हमारा Q = 5। इस क्वेश्चन में आपको TR यानी कि कुल संप्राप्ति गिवन है, जो कि क्वेश्चन में दी गई है 0 5 10 15 20 25 30 35, ये आपको क्वेश्चन में दी गई है। टोटल कॉस्ट भी आपको क्वेश्चन में दी गई है, जो कि 5 7 10 12 15 23 33 और 40। अब देखिए ये कह रहा है कि प्रत्येक उत्पादन स्तर के लाभ की गणना करनी है, यानी हमको इन सब के उत्पादन स्तर ये है तो इन सब के लाभ की गणना करनी है, साथ में वस्तु की बाजार कीमत भी ज्ञात करनी है। प्रॉफिट का फॉर्मूला सीधा सा होता है कि हम टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को लेस कर देंगे। मैं यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला एक बार लिख देती हूँ। देखिए लाभ ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल रेवेन्यू को घटा देंगे टोटल कॉस्ट से, बस। तो हम 0 में से जब 5 को लेस करते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि लॉस होता है, माइनस का 5 आ जाता है। सेम 5 में से 7 लेस करते हैं तो हमारा माइनस का 2 आ जाता है, यानी ये भी लॉस में है। सेम 10 में से 10 लेस करते हैं तो हमारा 0 आ जाता है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। 15 में से 12 लेस करते हैं तो हमारा 3 आ जाता है, यानी हम 3 प्रॉफिट में है। 20 में से 15 लेस करते हैं तो हमारा 5 प्रॉफिट आता है। 25 में से 23 लेस करते हैं 2 प्रॉफिट आता है। 30 में से 33 लेस करते हैं तो माइनस का 3 आ जाता है, यानी अब हम लॉस में जा रहे हैं। सेम 35 में से 40 लेस करते हैं तो माइनस का 5, यानी कि हम लॉस में है। प्राइस हमें कैसे फाइंड आउट करनी है, देखिए प्राइस को फाइंड आउट करने के लिए हमारा TR का फॉर्मूले पे चलते हैं। TR का फॉर्मूला है हमारा P × Q। इसमें से P फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूले को इस तरीके से रीअरेंज करते हैं। P इधर लिखेंगे, TR इधर लिखेंगे और जो Q के साथ में P है उसे हम अपॉन करके Q P के साथ में जो Q है उसे अपॉन करके नीचे लिख देते हैं। तो ये बन जाता है P =
TR/Q का फॉर्मूला, जिससे हमारा प्राइस निकल जाएगा। अब प्राइस फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। TR जैसे कि हमने 0 ले लिया है, मान के चलिए हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। क्वांटिटी हमारा 0 है तो हम यहाँ पे 0 ले लेते हैं। तो इस जगह हमारी प्राइस क्या हो जाती है, कुछ भी नहीं होगी, यानी कि 0 होगी, या फिर हम लिख सकते हैं अपरिभाषित होगी। सेम इसी तरीके से TR हम 5 ले लेते हैं, जिसे 1 से डिवाइड करते हैं तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो हमारा प्राइस आ जाता है 5। 10 में से हम 2 को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा प्राइस आता है 5। 15 को 3 से डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर आता है, यानी कि प्राइस आता है 5। 20 को 4 से डिवाइड करते हैं, हमारी प्राइस आ जाती है 5। 25 को 5 से डिवाइड करते हैं, हमारी प्राइस आ जाती है 5। 30 को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारी प्राइस आ जाती है 5। 35 को 7 से डिवाइड करते हैं, हमारी प्राइस आ जाती है 5। यानी कि जो ये प्राइस है वो हमारी कैसी है, सेम है, यानी कि ये स्थिति कैसी है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा स्थिति है। हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो कि है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हम करेंगे जो कि पार्ट 4 के हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 आपकी बुक में है, उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें कुल संप्राप्ति यानी कि TR, R मीन्स रेवेन्यू, सीमांत संप्राप्ति MR मार्जिनल रेवेन्यू, औसत संप्राप्ति एवरेज रेवेन्यू हमको ज्ञात करना है। जबकि वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत आपको 10 रुपये गिवन है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा है तो वस्तु की कीमत नहीं बदलेगी, किसी भी इकाई पे वस्तु की कीमत 10 रुपये रहेगी। यहाँ पे हमको क्वांटिटी यानी कि वस्तु की मात्रा गिवन है। TR यानी कि टोटल रेवेन्यू हमें फाइंड आउट करना है। प्राइस हमें दी है 10 रुपये, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। अगर हमको 0 यूनिट का भी बेचना है तो भी हम 10 रुपये में बेचेंगे, जो कि संभव ही नहीं है। 1 यूनिट भी 10 में, 2 भी 10 में, 3 भी 10 में, 4 भी 10 में, 5 भी 10 में और 6 भी 10 में, क्योंकि पूर्ण प्रतिस्पर्धा है और कीमतों में परिवर्तन फर्म नहीं कर सकती है। MR और AR हमें फाइंड आउट करने हैं। TR का फॉर्मूला यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जो TR है उसको क्वांटिटी और प्राइस को आप इंटू कर लेंगे, यानी मैंने P इंटू Q कर लेना है, यानी P 10 और इंटू Q 0। 10 इंटू 0 करूँगी तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाता है 10, यानी टोटल रेवेन्यू मेरा कितना आ गया यहाँ पे, सॉरी ये आ जाता है 0। 10 0 ज़ा 0। इसी तरीके से वापस से मैं P इंटू Q करूँगी, यानी 10 इंटू 1 करती हूँ तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाता है टोटल रेवेन्यू 10। इसी तरीके से आगे मैं सॉल्व करती हूँ तो 10 इंटू 2 मेरा आ जाता है 20 टोटल रेवेन्यू। 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 4 40, 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 6 60। ये हमारा किस फॉर्मूले से है, जब हमने TR का P इंटू Q किया है। अच्छा, TR का एक और फॉर्मूला होता है कि हमें जितने भी MR गिवन है उसे हम ऐड कर देते हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू यहाँ पे आ जाता है। ये जब क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा तो हम उसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमें MR गिवन है। MR का फॉर्मूला होता है कि TR डिवाइडेड बाय यहाँ पे करना है हमको T डेल Q, यानी TR में जो चेंज है उसको डिवाइड करना है हमें क्वांटिटी के चेंज से। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारा MR तो होगा 0, क्योंकि इसकी सबसे ऊपर का MR अपरिभाषित होता है। अब जब 10 और 0 का डिफरेंस होता है हमारा 10, और 1 और 0 का डिफरेंस होगा 1, तो हम दोनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देते हैं तो हमारा MR आ जाता है 10। इसी तरीके से हम 20 और 10 का डिफरेंस निकालते हैं तो 10 आ जाता है। 2 और 1 का डिफरेंस निकालेंगे 1 आ जाएगा, दोनों को डिवाइड करते हैं तो 10 आ जाएगा। 30 और 20 का डिफरेंस फिर से 10 है। 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, दोनों को डिवाइड करते हैं, आंसर 10 आता है। 40 और 30 का डिफरेंस 10 है। 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, डिवाइड करते हैं, आंसर 10 आ जाता है। 50 और 40 का डिफरेंस 10 है। 5 और 4 का डिफरेंस 1 है, दोनों को डिवाइड करते हैं, आंसर 10 आ जाएगा। सेम 60 और 50 का डिफरेंस 10 है और 6 और 5 का डिफरेंस 1 है, दोनों को डिवाइड करते हैं, आंसर 10 आ जाता है। इसी तरीके से हम AR का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि है TR/Q। इसके अंदर जो हमारा TR/Q में सबसे पहले ऊपर क्या होगा, TR 0 है तो 0 से जब हम 0 डिवाइड करते हैं तो हमारा यहाँ पे अपरिभाषित हो जाता है। इसी तरीके से 10 से 1 डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। किससे करना है, क्वांटिटी से। 20 से 2 डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा यहाँ पे 10 आता है। सेम 30 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा 10 आ जाएगा। 40 को 4 से डिवाइड करते हैं, आंसर हमारा 10 आ जाएगा। 50 को 5 से डिवाइड करते हैं, आंसर 10 आ जाएगा। 60 को 6 से डिवाइड करते हैं, आंसर 10 आ जाएगा। इस तरीके से हम एवरेज रेवेन्यू,
मार्जिनल रेवेन्यू और हमारा टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करते हैं जब पी और क्वांटिटी हमें गिवन हो। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एल और टीपी आपको गिवन है, एमपी और एपी आपको पता करनी है। तो यहाँ पे हम वापस से एमपी पे चलते हैं। एमपी का फॉर्मूला होता है हमारा डेल टीपी, जो कि हम यहाँ लिख लेते हैं डेल टीपी अपॉन डेल एल, यानी कि सबसे पहले ऊपर कोई उत्पादन नहीं है तो ये अपरिभाषित रहेगा। 20 और 10 का डिफरेंस है हमारा 10 का, और 2 और 1 का डिफरेंस है हमारा 1 का। तो हम 10 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 10। इसी तरीके से 30 और 20 का डिफरेंस 10 है, 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, इसके डिफरेंस को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 10। 40 और 30 का डिफरेंस 10 है, 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, तो हम इनके डिफरेंस को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 10। 50 और 40 के डिफरेंस करेंगे तो 10, और 5 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो 1, तो हम दोनों को डिवाइड करेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाता है 10। इसी तरीके से एपी का फॉर्मूला है हमारा, टीपी को डिवाइड करना होता है हमें एल से। टीपी हमारा 10 है जिसे हमें 1 से डिवाइड करना है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पे आ जाता है 10। 20 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आएगा 10। 30 डिवाइडेड बाय 3 आंसर है 10। 40 डिवाइडेड बाय 4 आंसर है 10। 50 डिवाइडेड बाय 5 आंसर है 10। इस तरीके से हमने एमपी और एपी फाइंड आउट कर लिया। 12 को 9 से लेस किया तो आपका आता है 3, और 4 को 3 से लेस किया तो आपका डिफरेंस आता है 1। यहाँ पे आप इसके और इसके डिफरेंस को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3। सेम 14 और 12 का डिफरेंस है आपका 2 का, और 5 और 4 का डिफरेंस है 1 का, तो आप यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। 15 और 14 का डिफरेंस है 1, और 5 और 6 का डिफरेंस है यहाँ पे 1, तो जब आप 1 और 1 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1। सेम इसी तरीके से 15 और 15 का डिफरेंस है 0, और 6 और 7 का डिफरेंस है 1, तो 0 में जब 1 को यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0। अब यहाँ पे 14 और 15 का डिफरेंस है, हम इस तरीके से उल्टा चलेंगे। 14 और 15 का डिफरेंस है यहाँ पे माइनस का 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस का 1। जब हम -1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। इस तरीके से हम एमपी और टीपी फाइंड आउट, एमपी और एपी फाइंड आउट कर लेंगे।